और जब पाप करती है तो उसको धुतकारा जाता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से धुतकारा जाएगा और कांग्रेस में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के घर में क्या खाना बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी तय करे। हमको कैसे चुनाव लड़ना है हम तय करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे अपना परिवार के सदस्य मानते हैं और मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे नेता नहीं मानते हैं। कांग्रेस की जारी सूची में इंदौर विधानसभा 3 से पिंटू जोशी, दीपक जोशी जी का नाम सामने आया है और अब वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं। भारी संख्या में समर्थक यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। दीपक जी, सबसे बड़ी बात, एक लंबी तपस्या का फल मिला है और किस तरीके से देख रहे हैं अभी विधानसभा चुनाव आपके सामने है। हालांकि बीजेपी की तरफ से तो कोई फिलहाल कैंडिडेट नहीं आया है, लेकिन समर्थकों का प्रेम बता रहा है यहाँ पर एयरपोर्ट पर। मेरा सौभाग्य है कि मैं लोगों के दिल में रहता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे अपना भाई मानते हैं। मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे अपना परिवार के सदस्य मानते हैं और मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे नेता नहीं मानते हैं। तो जब ये सब गुण किसी आदमी में जनता देखती है तो वो खुद सौभाग्यशाली हो जाता है। क्षेत्र में बचपन से रहा, सभी के साथ पला बड़ा, इस क्षेत्र की आशंकाओं को, इस क्षेत्र की आशाओं को, इस क्षेत्र की समस्याओं को समझता हूँ। यहाँ के लोगों के मन पढ़ना जानता हूँ और उनकी मन की बात सुनता हूँ, समझता हूँ। तो जब ऐसा कॉन्फिडेंस जनता देती है, ऐसा कॉन्फिडेंस लोग देते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है हम लोगों में भी। दीपक जी, अभी फिलहाल बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। पिछली बार अश्विन जोशी जी सीट से लड़े थे, परिवार के ही हैं और एक मजबूती मिलेगी आपको। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इस चुनाव को, क्योंकि बीजेपी भी अभी मंथन कर रही है। अब आपका नाम आने के बाद में उन्होंने फिर से दोबारा मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि दीपक जोशी अगर आए हैं इस सीट पे तो उनको फिर ना अपने समीकरण बदलना पड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के घर में क्या खाना बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी तय करे। हमको कैसे चुनाव लड़ना है हम तय करेंगे। क्षेत्र की जनता जब चुनाव लड़ने पर आती है, क्षेत्र की जनता जब खुद अपने आप को एक पक्ष मान लेती है तो चुनाव कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। लेकिन चुनाव को चुनाव के रूप में लड़ा जाता है। वर्षों का ये अनुभव है कि इलेक्शन में बिल्कुल समझदारी से, शांत तरीके से, सोच समझकर एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य किया जाए, अपने विचारों को जनता तक ले जाया जाए और कैसे ले जाया जाए जिससे जनता हमारे पक्ष में आ पाए। तो चुनाव कोई भी आसान नहीं होता और जो बचता है वो चुनाव आसान हो, वो चुनाव जीतता भी नहीं है। क्योंकि आप विधानसभा 3 से तो दावेदारी कर रहे हैं, प्रदेश को लेकर क्या सिनेरियो आपको लग रहा है, क्योंकि आप भी लगातार सक्रिय राजनीति में रहते हैं और इस बार चुनाव इतना स्थिरता वाला चुनाव नजर नहीं आ रहा। जनता भी बहुत शांत है और ये चुनाव एक अलग लाइन पर जाने वाला है। सब खुली बात है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को जनता धुतकारने वाली है, इसमें कोई शक ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की क्रियाकलापों से, कुकर्मों से और पाप से मध्य प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है और जब पाप करती है तो उसको धुतकारा जाता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से धुतकारा जाएगा और कांग्रेस में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में विधानसभा 3 से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, दीपक जोशी पिंटू, जिन्होंने कहा है कि सरकार भी कांग्रेस की बनेगी और विधानसभा 3 में कोई भी आए चुनौती स्वीकार है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि सिसोदिया, इंदौर।